नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज तो सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चा हो रही है इस बात की नहीं कि कौन से विषय इंपॉर्टेंट हैं, इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी किसको हटाया किसको बनाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि सोशल मीडिया जेन जी है उसके ऊपर ज़्यादा असर करता है। तो क्या किया उन्होंने? 11 साल के बाद अमित मालविया, जो अच्छी अंग्रेजी भी बोलते थे, अच्छी हिंदी भी बोलते थे, बाहर से पढ़कर के आए थे, उनको सडनली हटा दिया गया। उनकी जगह किसको बनाया? छत्तीसगढ़ के दीपक महर्षि को। काफी उम्र के हैं, जवान नहीं है, उनको नया सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। साथ में प्रीति गांधी, जो पहले विदेश में रहती थी अब मुंबई में रहती हैं, उनके साथ शिवानंद त्रिवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव की एक टीम नई खड़ी कर दिया नितिन नवीन ने। क्यों? नितिन नवीन खुद यंग है, 45-46 साल के हैं, उनको यंग टीम बनानी थी, परंतु इनसे सारे उनकी उम्र के लगभग हैं। हुआ क्या कि नई सोशल मीडिया टीम आई है तो उसको अपना नया रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। उन्होंने आते ही नियुक्ति के तुरंत बाद दीपक और प्रीति गांधी समेत टीम के सब अकाउंट से अपनी पुरानी पोस्ट गायब कर दी। क्या लिखा था? कोई बुरा लिखा था, अच्छा लिखा था? क्योंकि वो क्लीन स्लेट से शुरू करना चाहते थे, अपनी जो है नई छवि बनाने की कोशिश की। कांग्रेस जनता पार्टी जैसे आंदोलनों से डिजिटल कमजोरियों को उजागर किया। ये लगता है कि अगर ये हटाते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी रही होगी। अब नई टीम को इंस्टाग्राम समेत उन प्लेटफॉर्म पर परसेप्शन की जंग लड़नी है। क्यों? लग ये रहा था बीजेपी को कि इंस्टाग्राम के अंदर कांग्रेस जनता पार्टी ने जो जंग छोड़ा था उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं हार गई है या पीछे पड़ गई है, इसलिए प्रधानमंत्री को सामने से आकर खुद इंस्टाग्राम के ऊपर जाना पड़ा। इस नई टीम को परसेप्शन की जंग लड़ रही है, जहां विपक्षी नैरेटिव हावी दिखता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस नई टीम के अंदर जो बनाई है उसके साथ दीपक के साथ सोशल मीडिया पर 4 नए संयोजक भी बनाए गए हैं। महाराष्ट्र की प्रीति गांधी, दिल्ली के शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड के आलोक भट्ट और हरियाणा के अरुण यादव। नई टीम के सदस्यों की छोटी सी बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ। दीपक 58 वर्ष के लगभग हैं, रायपुर के रहने वाले हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, बागवानी और जैविक खेती में लंबा अनुभव रखते हैं और चुनावी आंकड़ों के विशेषज्ञ भी बन जाते हैं। 2009 से छत्तीसगढ़ भाजपा के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। उनके परिवार का पुराना संबंध जनसंघ और आरएसएस से रहा है। वो नितिन नवीन के साथ छत्तीसगढ़ चुनाव में काम कर चुके हैं। प्रीति गांधी मुंबई से, जैसे पहले आपको बताया, और लंबे समय से पार्टी के महिला मोर्चे के डिजिटल काम से जुड़ी रही हैं और वो स्मृति ईरानी के नजदीक मानी जाती हैं। शिवानंद द्विवेदी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, अमित शाह की जीवनी के सह लेखक हैं और पार्टी से जुड़े हुए थिंक टैंक से शोध कार्य करते रहे हैं। आलोक भट्ट दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं। अरुण यादव मैंने बताया हरियाणा से हैं, उन्होंने आरएसएस से शुरू की और प्रदेश आईटी सेल में काम भी किया। 2022 से विवादित पोस्ट के कारण उन्हें हटा दिया गया था, बाद में फिर से सक्रिय हुए। नियुक्ति की घोषणा के कुछ ही घंटों में एक दिलचस्प बात सामने आई। दीपक के एक्स अकाउंट से नियुक्ति से पहले लगभग सारी पोस्ट हटा दी गई। प्रीति का अकाउंट पूरी तरह से इनविजिबल हो गया, दिखाई नहीं दिया, और उनकी टाइमलाइन भी साफ कर दी गई। बाकी सदस्यों के अकाउंट भी प्राइवेट कर दिए गए, पुरानी सामग्री गायब कर दी गई। साफ है कि टीम अपने अतीत की कंट्रोवर्शियल टिप्पणियों से दूरी बनाते हुए एक नई छवि पेश करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि बदलाव क्यों किया गया? पार्टी के अंदरूनी सूत्रों और स्पेशलिस्ट के अनुसार 3 मुख्य कारण हैं। पहला, अमित मालवीय 11 साल से एक ही पद पर थे, लंबे समय तक एक ही शैली में चलती बात करते थे, थोड़ा एग्रेसिव थे, एरोगेंट थे, इसलिए वहाँ ठहराव आ गया था। दूसरा, एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी टीम को चाहते थे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, हाल के महीनों में कांग्रेस जनता पार्टी जैसे जनजी आंदोलनों ने पार्टी की डिजिटल मशीन की कमजोरियों को साफ दिखा दिया। युवा वर्ग व्यंग और मीम की भाषा में बात कर रहा था, जबकि पुरानी शैली मुख्य रूप से एग्रेसिव जवाब और ट्रोलिंग पर आधारित थी। नई टीम का काम अब साफ है, शहरी युवाओं के अलावा ग्रामीण और छोटे बाहरों के जन जी तक पहुंचना, डेटा के आधार पर लक्षित संदेश देना, टारगेटेड मैसेज देना है, और वो भी एग्रेसिव। तर्क भी होना चाहिए,
पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, उसको पहल देनी पड़ेगी। नेगेटिविटी यानी कि जो नकारात्मक हो रहे थे, गाली गलौज की बात हो रही थी, उसको बंद करके पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ये इनका सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन सबसे बड़ी और चुनौती क्या है? परसेप्शन की जंग कि लोग क्या सोचते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, अन्य प्लेटफॉर्म पर विपक्षी जो है उनका क्रिटिसिज्म काफ़ी हद तक हावी दिखता है। राहुल गांधी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। युवा दर्शक इन्हीं माध्यमों से अपना राय बना रहे हैं। नई टीम को सिर्फ जवाब देने नहीं है, बल्कि धारणा बदलने का काम करना होगा। ये भी उन प्लेटफॉर्म पर जहां पार्टी की कन्वेंशनल ताकत कंपैरेटिवली कम रही है। अतीत की पोस्ट मिटाकर नई छवि बनाने की कोशिश कितनी सफल होगी? युवा वर्ग जो अब खुद नैरेटिव बना रहे हैं, रोज मीम बनाते हैं, रोज इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ डालते हैं, क्या इस बदलाव को स्वीकार करेगा? क्या ये टीम उनकी भाषा में बात कर पाएगी? हालांकि इन सब की उम्र ज़्यादा है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, पार्टी का सपोर्ट है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं हर प्लेटफॉर्म के, और मोदी तो विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया पर हैं ही। उनके 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर तो इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। और अब देखना कि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं राज्यों में, पर्टिकुलर यूपी में जाने में है, उसमें डिजिटल मोर्चे पर ये नई टीम परसेप्शन की ये जंग कितनी प्रभावित साबित होगी, ये तो समय बताएगा। बीजेपी की डिजिटल रणनीति एक नए मोड़ पर जरूर है, बदलाव हुआ है, लेकिन सफलता अपना पास्ट मिटाने से नहीं, अपने डिलीट करने से नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकताएं हैं, जो रियलिटीज़ हैं, और परसेप्शन की जो लड़ाई सही तरीके से लड़ने से तय होगी। अब देखना ये है कि ये नई टीम जो आई है वो इस परसेप्शन को बदल पाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से भी कहा कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए। उन्होंने पूरा बताया कि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, कौन मंत्री किसके ऊपर हावी है। क्या ये जो नई जनरेशन आई है, नितिन ने अपनी टीम जो बनाई है, क्या वो इस लड़ाई में प्रधानमंत्री का जो मैसेज है उसको आगे बढ़ाने में सफल होगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले मेरी एक और रिक्वेस्ट, आप मेरा YouTube चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणी लिखिए, खट्टी मीठी कड़वी जैसी भी आपको ठीक लगे मैं पढ़ूंगा, बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।